बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब देखो, परम ज्ञानवान होते हुए भी राजा प्रताप भानु ने उस कपट मुनि से क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। कि यह जो मेरा शरीर है वृद्धावस्था को और मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, और किसी भी प्रकार से दुख से मैं दुखी न हूं, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र, और वह भी अकंटक, कोई मुझे बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरा राज्य स्थापित हो जाए, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। देखो, प्रताप भानु बड़ा ज्ञानी और परमात्मा का भक्त व्यक्तित्व था, लेकिन समय जो है वह बड़ा बलवान होता है। अब यहाँ प्रताप भानु का पतन होना था, अतः वह इस कपट मुनि के चंगुल में फंस गए। और वह कपट मुनि उनसे क्या कहता है? कहता पस नप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालौ तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तो तपस्वी ने कहा कि राजन ऐसा ही हो, मगर एक बात की कठिनता है, उसको भी आप सुन लो। क्या? कहे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों का हमेशा सेवन करेगा, अर्थात तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएगा। तो ब्राह्मणों को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल के द्वारा ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। देखो, जो भी द्विज है वह यदि माता गायत्री का नित्य जप करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, तो एक विचित्र आभा मंडल उनके साथ हमेशा ही रहता है, जिसको हम स्वाभाविक भाषा में कहते हैं कि यह ब्राह्मण, यह सज्जन बड़े तेजवान लगते हैं। तो वह तेज माता गायत्री का है, उनके इष्ट देव का है। तो यहाँ शब्द लिखा कि ब्राह्मण जो है वह अपने तप बल के कारण सदा बलवान रहते हैं। तो उनके पास तप क्या है? वह तप यही है, त्रिकाल संध्या करना, यथालाप संतोष करना, और अपने कर्म में, अपने धर्म में अनुरक्त रहना। अपने अपने धर्म का कार्य करने से ही श्रेयस्कर रहता है। तो वह कपट मुनि कहता है कि ब्राह्मणों के अलावा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वह तप के द्वारा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई अभी तक है ही नहीं। हे राजा, यदि तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। कैसे? अब वह कपट मुनि क्या कहता है? चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहु दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हुकारा। तो ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती
नहीं चल सकती। मैं इस बात को दोनों भुजाएं उठा करके प्रण करके कह सकता हूँ कि यह सत्य वचन है। राजन, ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं चलती, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सत्य का साथ देता है, धर्म का अनुसरण करता है और उन्हीं के धर्म के आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। देखो, हमारे धर्म ग्रंथों का जो समाज में प्रचार प्रसार होता है वह ब्राह्मणों के द्वारा ही होता है। और ठाकुर जी ने खुद ने कहा है, क्या कहा? रघुनाथ जी महाराज ने कहा है, क्या कहा? विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। तो इन ब्राह्मणों के प्रसाद से ही इस धरती को मैं अपने सिर पे धारण करके रख सकता हूँ। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मी का पति हूँ। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजित हूँ, मुझे कोई जीतने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने ब्राह्मणों को बड़ा आदर दिया है। और तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा जो नाम राम है ना, वह भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही है। उन्होंने ही मेरा नामकरण राम किया है। वह कपट मुनि कहता है कि राजा सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा किसी भी काल और परिस्थिति में नाश नहीं हो सकता। तो राजा उस कपट मुनि के वचन को सुनकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा सोचा, चलो रास्ता तो मिल गया मुझे। फिर हाथ जोड़ के बोला, स्वामी अब मेरा नाश नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरा सभी समय कल्याण होगा, ऐसा मैं जानता हूँ। राजा बोलता है, हर सेवराव बचन सुनीतासु, नाथ न होय मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। आपके आशीर्वाद से मेरा सभी काल में कल्याण ही होना है। तो जब राजा ने ऐसा कहा तो कपट मुनि ने कह दिया, एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाव निज, कहूत हम हिन खोर। अब कपट मुनि ने क्या कह दिया कि ऐसा ही हो, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना। क्या? कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भटक जाने का किसी और के साथ चर्चा मत कर लेना। देखो क्या कहा कि मैं तुमसे मिला हूं और तुम जंगल में राह भटक गए थे। और वास्तव में राजा राह भटक गया, कहाँ एकदम धर्म के मार्ग पर चलता था और कहाँ इस विश्व को जीतने की चाह रखने लग गया। तो मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं तुमसे मिला था और तुम जंगल में राह भटक गए थे, ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति से मत कह देना। अगर ऐसा कह दोगे तो फिर मेरा कोई दोष नहीं है, जो तुम चाहते हो वैसा होगा नहीं। ताते मैं तो ही बर जहु राजा, कहे कथा तव परमय काजा, छठ श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। यदि यह बात छठे कान में चली गई, छठे कान कैसे? दो तो कपट मुनि के और दो राजा के, दो और दो चार कान। मतलब मैंने कहा, तुमने सुना, तो मैं बोला तो मुझे भी सुनने में आ गया। तो ये चार कान के अलावा छठे कान में ये आवाज़ जानी नहीं चाहिए। अगर ये बात किसी को सुनने में आ जाती है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरा वचन सत्य जानना है।
हे प्रताप भानु, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से ही तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, कितना भी क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। अब इधर प्रताप भानु मन में बहुत पुलकित हो रहा है कि चलो हमारे गुरुजी हमारे पे राजी हो गए, कुछ न कुछ तो हमारे बारे में कल्याण करेंगे ही। अब राजा प्रताप भानु कपट मुनि से कहता, क्या कहता है? सत्यनाथ पद गही न भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा, राखहि गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, सत्य ही बात है कि ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। क्यों कि यदि ब्रह्मा क्रोध कर भी देंगे तो उस ब्रह्मा के क्रोध से हमें गुरु जो है रक्षा कर लेते हैं, बचा देते हैं। लेकिन यदि गुरु से विरोध कर लेवे तो फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलता हूं तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है ये प्रभु कि केवल एक ही डर से डर रहा है, क्या कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। मेरा मन किस चीज से डर रहा है कि महाराज ब्राह्मणों का जो श्राप है बड़ा ही भयानक होता है। हो ये विप्र वश कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। अब राजा पूछता है कि महाराज बता दो ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। तुम दजी दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। का आपको छोड़ करके हे दीन दयाल, मेरा हित देखने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता है।